बाबा बागेश्वर धीरेन्द्र शास्त्री ने इटावा में कथावाचकों के साथ हुई बदसलूकी और चोटी काटने की घटना की कड़ी निंदा की है। उन्होंने कहा कि अगर कोई अपराध हुआ है तो कानून व्यवस्था का सहारा लेना चाहिए, न कि खुद को न्यायपालिका बनाकर फैसला करना चाहिए। बाबा बागेश्वर ने राजनेताओं पर भी निशाना साधते हुए कहा कि जातिवाद के नाम पर रोटियां सेकने वालों को जवाब देना जरूरी है ताकि कोई भी इस तरह की राजनीति ना कर सके। उन्होंने कहा कि अगर भारत को हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु बनना है तो जातिवाद को त्याग कर राष्ट्रवाद की ओर बढ़ना होगा। निश्चित रूप से निंदनीय है, घोर निंदनीय है। अगर उसने कुछ अपराध किया ही है तो हमको तत्क्षण कानून व्यवस्था न्यायपालिका की शरण लेनी चाहिए, ना कि खुद न्यायपालिका बनना चाहिए, ताकि विद्रोह उत्पन्न ना हो, जातिवाद ना बढ़े और जो राजनेता वर्तमान में राजनीति के नाम पर रोटियां सेक रहे हैं उनको मुंह तोड़ जवाब मिल सके। अब वो अपनी राजनीतिक कास्टवाद के नाम पर रोटियां ना सेके। सत्संग सनातन का प्रचार किसी जाति विशेष का नहीं है। भगवत चर्चा और सत्संग, भगवान की वार्ता, भगवत कथा को कहने का अधिकार सबको है। भगवान की कथा सब कह सकते हैं, कोई इसमें दोषी नहीं, न हस्तक्षेप। इसलिए हमारी प्रार्थना, अगर भारत को हिंदू राष्ट्र बनाना है तो क्या भारत ऐसे हिंदू राष्ट्र होगा? नहीं हो सकता। भगवान के नाम का गायन कोई भी कर सकता, कीर्तन कोई भी कर सकता। और इस मामले को लेकर यूपी के डिप्टी सीएम केशव मौर्य और केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने अखिलेश यादव पर निशाना साधा है। बाना जो भी छिन्न भिन्न करने का प्रयास कर रहे हैं, चाहे कथा कराने के लिए जो आयोजक रहे हों और उनके आयोजन में जो जिस प्रकार से बाधा आई वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। लेकिन सबसे दुर्भाग्यपूर्ण श्री अखिलेश यादव जी का रवैया रहा। वो उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। अगर कहीं किन्हीं लड़कों ने, किसी व्यक्ति ने, किसी समाज ने, किसी एक गांव के लोगों ने अगर किसी एक भागवत कहने वाले, कथा कहने वाले आचार के साथ कोई भी घटना किया जो नहीं करना चाहिए था और फिर उनके खिलाफ कार्रवाई हो रही थी, लेकिन जो उत्तर प्रदेश का पहले मुख्यमंत्री रहा हो वह जाति जहर फैलाने के लिए उनको अपने पार्टी दफ्तर में बुलाना, उनका सम्मान करके इस प्रकार का मैसेज देना और फिर सपा के गुंडों को भेज करके उस गांव में इस प्रकार का माहौल बिगाड़ना, ये मतलब मैं मानता हूं कि श्री अखिलेश यादव जी जैसे दूध में नींबू डाल करके दूध को फाड़ा जाता है, वैसे समाज में भारत में कभी भी जातियों के आधार पर विद्वेष नहीं फैलाया गया। आत्मवत सर्वभूतेषु ये भारत का मूल भाव है। वसुदैव कुटुंबकम ये भारत का मूल भाव है। सबको स्नेह करो, सबको प्यार करो, ये भारत का मूल भाव है और इसलिए हमको इस मूल भाव का आदर करना चाहिए। पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर अशोकनगर जिले के मुंगावली थाने में एफआईआर दर्ज हुई है। इसे लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जीतू पटवारी ने एफआईआर को लेकर कहा कि अच्छा काम करने का यह मेडल है। पटवारी ने सरकार को नसीहत भी दी। उधर वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि अपनी छवि चमकाने के लिए षड्यंत्र रच रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले जीतू पटवारी ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर रघुराज लोधी और गजराज लोधी का वीडियो डाला था, जिसमें दोनों ने कहा था कि हमें मानव मल खिलाया गया। वीडियो में जीतू पटवारी ने कलेक्टर से भी बात की थी। अब उसी मामले में गजराज लोधी और रघुराज लोधी ने शपथ पत्र दिया और कहा कि हमें किसी ने मानव मल नहीं खिलाया। उन्होंने बताया कि हमें ऐसा बोलने के लिए जीतू पटवारी ने बोला था। अब दो समुदायों के बीच सौहार्द बिगाड़ने और वैमनस्यता फैलाने को लेकर एफआईआर दर्ज की गई। जहां दलित भाइयों पे या किसान भाइयों पे या हर तरह की जहां यातनाएं होती है, विपक्ष का दायित्व है निभाना चाहिए। सरकार को उसको सकारात्मक लेके उस पर कार्रवाई करना चाहिए, जांच करना चाहिए। सरकार उल्टा उस पाप को करती है जो उसका धर्म नहीं बनता है। मुझ पे एफआईआर करना उनको धन्यवाद, साधुवाद, ढेर सारी शुभकामनाएं। और मैं सोचता हूँ मुझे सर्टिफिकेट दे रहे हो, मेडल दे रहे हैं कि मैं अच्छा काम कर रहा हूँ। देखिए, अपनी छवि चमकाने के लिए मध्य प्रदेश की छवि को बदनाम कर रहे हैं कांग्रेस के अध्यक्ष। इससे घृणित और निम्नतर राजनीति और क्या होगी।
कि अब अपनी खोई हुई साख को वापस पाने के लिए, मध्य प्रदेश में षड्यंत्र फैलाने के लिए अब भोले भाले युवाओं को भटका कर मोटरसाइकिल के लालच पर उनको मल खिलाने जैसे आरोप लगवा रहे हैं। स्वयं जो जीतू पटवारी के एक्स अकाउंट से जो वीडियो जारी हुआ था, उन युवकों ने स्वयं शपथ पत्र देके बताया है कि यह झूठ और आरोप उन्होंने कांग्रेस अध्यक्ष के कहने से लगाया है। और इसके साथ ही 3 का तर्कश में बस इतना ही। आप बने रहिए न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ के साथ।